जय श्री हरि भक्तों, आइए देवशयनी एकादशी के बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी कब है और इसकी कथा किस प्रकार से है। और कथा शुरू करने से पहले सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी कथाएं पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए फिर शुरू करते हैं। माना जाता है भारत में मानसून की दस्तक के साथ ही विभिन्न व्रत और त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है। यह सभी व्रत त्योहारों लाखों लोगों की आस्था और उमंग से जुड़े हुए होते हैं। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ और श्रावण मास मुख्य रूप से जुलाई के पवित्र दिनों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। देवशयनी एकादशी को इस श्रृंखला की पहली कड़ी कहा जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के 10 दिन बाद 11वें दिन को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। उनका यह शयन 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी या देव उठने 11 को खत्म हो जाता है। लेकिन इस साल यह विश्राम 4 नहीं 5 महीनों का होगा, जब भगवान एक लंबी नींद से उठ जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन पर प्रतिबंध रहते हैं। हालांकि शास्त्रों की माने तो पूजा अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम हो सकते हैं। पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत भी माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इसलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी की कथा। सूर्यवंश में मध्यांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस विपत्ति को देखते हुए एक दिन राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करोगे तो तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा में पहले की तरह सुख समृद्धि वापस लौट आई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत
सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। जय श्री हरि। भक्तों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। राधे राधे।